हरे कृष्णा। नित्यम भागवत सेवया की आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15 से। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति इस संसार के भव सागर से मुक्त होने का क्वालिफिकेशन रखता है। वो है जो सुख और दुख दोनों में जो विचलित नहीं होता। दुखी हो गया तो बहुत दुखी हो गया, नहीं मैं तो बस सब शरीर छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को तो अब इस दुनिया से कुछ काम नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और सुखी हो गया तो अरे बहुत पैसे उड़ाने लग गया, कुछ भी गलत काम करना शुरू कर दिया। तो ये सब जो है उस आदमी को मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। मुक्ति की तरफ आदमी को धीर होने से, अगर आदमी धीर होएगा, अपनी भक्ति में स्थित रहेगा और दुख और सुख को क्षणिक मान करके जिसे छोड़ देगा, तब ही वो मुक्ति के लिए पात्र बनेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ है और सुख तथा दुख के प्रहारों से समभाव से रह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। तो वर्णाश्रम धर्म क्या बताया गया है कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। इसको आगे भगवान और डिटेल में बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में यह भी बता देता हूँ कि 4 आश्रम कौन कौन से हैं। आश्रम का मतलब आश्रय लेना, हम जहाँ पे आश्रय लेते हैं। तो 4 तरीके के आश्रम होते हैं। तो पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो हम जिस आश्रम में हम शरण लेते हैं, उस आश्रम के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर हम किसी हॉस्टल में रहें या किसी छात्रावास में रहते हैं, तो उसके नियम हैं। आपको रात में 9 बजे के पहले वापस लौट के आना पड़ेगा। आप वहाँ पे जुआ नहीं खेल सकते हो, शराब नहीं पी सकते हो अंदर। तो ये सब कुछ नियम होते हैं। तो उसी तरह से हर आश्रम के अपने नियम होते हैं, तो उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। और वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण हैं। इनके भी अपने अपने धर्म हैं, अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म हैं। तो वर्णाश्रम धर्म ये भगवान ने बताया है कि लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म में जो चौथी अवस्था है, यहाँ पे ये बताया है कि संन्यास आश्रम, उसके अंदर आदमी ऑलरेडी बुढ़ापे में है और उसको अगर ये बोला जाए कि भाई तुमको वन में जाकर के संन्यास लेना है, तो ये बड़ा कष्टप्रद है। तो इस कलयुग के अंदर प्रभुपाद जी जो स्वयं भगवान के एजेंट हैं, जैसे अगर किसी बड़ी कंपनी का एजेंट
आकर के हमको बोलता है कि भाई ये हमारा रेफ्रिजरेटर तो इसका एमआरपी तो 1 लाख रुपया है, बहुत बड़ा बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, लेकिन मैं आपको इसमें 50% डिस्काउंट में देता हूँ, आप ले लो। तो अगर आप उसको उसका पैसा दे देते हो तो कंपनी बाध्य होती है उसको मानने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने, जो भगवान के एजेंट जगत गुरु थे, सबको उन्होंने सिखाया है। माने जो कि मलेच्छ थे, जो सुबह उठ करके दारू से कुल्ला करते थे, रात में शादी हुई सुबह तलाक हो गया, इस तरह के जो मलेच्छ लोग थे, हिप्पी लोग थे, उन लोगों को सिखा करके उन्होंने वैष्णव बना दिया। और इतना अच्छा वैष्णव बना दिया कि वो तिलक, कंठी और धोती कुर्ता पहन करके जो मंदिर में सुबह सुबह मंगल आरती में नाचते हैं, इतनी अच्छी कथा करते हैं। तो ये सब जो है ये प्रभुपाद जी की काबिलियत थी कि उन्होंने ये भगवान की मर्जी से ये सब कर दिया। तो उन्होंने ये बोल दिया कि इस कलयुग के अंदर सन्यास की ज़रूरत नहीं है। सन्यास के बदले में आप किसी तीर्थ स्थान में जा कर के अगर समय व्यतीत करो, या मंदिर में, अपने घर में ही आप मंदिर बना करके उस मंदिर में आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करो, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करो, अपने हाथों से भोग बना करके भगवान को खिलाओ। तो ये सब कार्यक्रम आप अपनी दिनचर्या गृहस्थी से निकाल करके आप भगवान में लगाओ। हम वन में जा कर के क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। वही चीज़ आप घर में रह करके कर सकते हो। तो इसका तरीका ऐसा बताया गया है। आगे पढ़ेंगे। कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। यहाँ पे संन्यास आश्रम का मतलब भगवान के अंदर लीन होना। ये कठिनाई पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कृष्ट हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, तो उसको ये कहा जा रहा है तुम अपना धर्म का पालन करो। चाहे तुमको अपने परिवारजनों से युद्ध करना है, अपने गुरु से युद्ध करना है, अपने दादा से युद्ध करना है, तो तुम करो, क्योंकि तुमको धर्म का पालन करना है। और भगवान जो है वो स्वयं धर्म है। भगवान जो बोल दे वही धर्म है। अगर दिन को अगर भगवान रात बोले तो वो रात है, और अगर रात को दिन बोले तो वो दिन है। भगवान जो बोलते हैं वो एकदम परफेक्ट है, और हमको आंख मीच के बिना तर्क वितर्क के उसको फॉलो करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्शों के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। तो हमको अगर इस संसार के भव बंधन से मुक्त होना है तो जो भी हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमको अच्छे से पालन करना चाहिए, बिना हिले डुले हुए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः
अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद: तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो हम पीछे 13वें श्लोक में हमने पढ़ा कि हम बचपन से लेकर के युवावस्था से वृद्धावस्था हम चेंज होते जा रहे हैं, बल्कि एवरी डे हम चेंज हो जाते हैं। हमने शेव बनाई, अगले दिन फिर से बढ़ गई, तो हम चेंज हो रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे एक आदमी चाहे 80 साल का हो जाए, उसको आत्मा से वो हमेशा यंग रहता है, उसकी इच्छा करती है सब चीज़ की। ये बात अलग है कि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आत्मा तो जवान है, क्योंकि आत्मा तो कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होती, कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, तो वो अपरिवर्तनशील है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। तो ये जो तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी वो हैं जिन्होंने तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने ये समझा है कि भगवान क्या है, ये संसार क्या है, आत्मा और परमात्मा कौन है, उनका संबंध क्या है, वो तत्वदर्शी हैं। तो ऐसे ही तत्वदर्शी गुरु, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, और उन्होंने ये सब चीज़ समझा है तो वो हमको समझाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। तो जैसे हर 7 साल में शरीर के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं, पुराने जो मरे हुए सेल्स हैं वो चले जाते हैं। हम लोग जो मलमूत्र त्याग करते हैं, उसके द्वारा जो पुराने सेल्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर बढ़ता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। अभी जैसे आत्मा में और किसी वस्तु में, पदार्थ में, जैसे समझिए ये टेबल है, ये टेबल जो है ये बदली नहीं होती, लेकिन ये शरीर है वो बदली होता है, क्योंकि आत्मा अंदर में है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो शरीर कोई काम का नहीं बचता है, न तो उसमें कोई विकार होता है, बल्कि वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि आत्मा है इसलिए शरीर चलता है। जब आत्मा नहीं रहती है तो शरीर चलता नहीं है। वैसे अगर कोई ताज़ा मुर्दा अगर रखा हुआ है अपने सामने शरीर, तो कोई आदमी दूर से देख कर के ये नहीं बता सकता है कि ये आदमी जीवित है या सो रहा है या मृत है। खाली उसका फ़र्क ये है कि उसके अंदर चेतना नहीं है, इतना ही फ़र्क है। आत्मा स्थायी रहता है। आगे पढ़ेंगे। स्वभावत शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या शगुनवादी, इन निष्कर्षों की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश में प्रकाशित हैं। अतः असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। तो भगवान के जो धाम हैं
वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। उसके अंदर सूर्य चंद्रमा की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ पे जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार हो जाता है, या चंद्र उदय होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो प्रकाश होता है। तो इस तरह से हमारे को जो ये रोशनी मिलती है सूर्य और चंद्रमा पे डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान के जो धाम हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान और मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। तो यहाँ से जो है भगवान मोहग्रस्त जीवों को ज्ञान दे रहे हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराध्य और आराधक के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप में जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो भगवान आराध्य हैं और हम आराधक हैं, और हमारे में फ़र्क क्या है कि भगवान जो है वो विभु हैं और हम अणु हैं। अब आत्मा का शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि बाल के अग्र भाग को अगर 10,000 हिस्से में टुकड़ा किया जाए, हम माइक्रोस्कोप से भी उसको बड़ी मुश्किल से देख पाएंगे। ये साइज़ होता है आत्मा का। और भगवान जो हैं वो विभु हैं। ऑल्दो हमारी क्वालिटी, अब जैसे समुंदर जो है उसका जो पानी है उसके अंदर जो क्वालिटी है, अगर उसमें से 1 लोटा पानी निकाल के ले आए तो उस लोटे के अंदर जो पानी है उसमें भी वही क्वालिटी होती है जो समुंदर के पानी में है। तो उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है जो भगवान के अंदर है। लेकिन भगवान विभु हैं, विभु मतलब अथाह जैसे समुंदर, और हम अणु हैं मतलब सिर्फ एक बूंद मात्र। आगे पढ़ेंगे। अंश रूप में जीव का श्री भगवान से अंतर को समझना होता है, किंतु कभी भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। तो अगर कोई आत्मा का अध्ययन करे तो परमेश्वर के बारे में वो समझ सकता है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भावों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भावों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। आगे ये भी बताया जाएगा कि हम परा प्रकृति कैसे हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्ति को परम माना जाता है। अभी अगर हम देखें तो हम बोलते हैं स्विच ऑन किया लाइट आ गई, स्विच ऑफ किया लाइट चली गई। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लेकिन उस एनर्जी के पीछे क्या है? उस एनर्जी के पीछे एक पावर हाउस है। उस पावर हाउस को ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर है जो उस एनर्जी को बनाता है। तो शक्तिमान कौन है? जो उसको बना रहा है। और शक्ति क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फर्क है भगवान में और हमारे में। और शक्ति या प्रकृति को गौण, अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर से सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे
अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो हमारा जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान इस भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो इसको हमें ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और नित्य इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।